जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए एक शानदार प्यारे दोस्तों सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों सवाल है ब्रैकेट 3-1/2 का 3/5/7 को प्यारे दोस्तों हल करना है। तो दोस्तों ये सवाल बहुत ही आसान है। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम बोर्ड मास के अनुसार हल करते हैं। तो बच्चों बोर्ड मास का नियम क्या है पहले हम आपको समझाते हैं। देखो बच्चों बी ओ डी बोर्ड, एम ए एस बोर्ड मास। यहाँ पर दोस्तों बी है, इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट दोस्तों 6 टाइप का होता है। पहला होता है रेखा ब्रैकेट, दूसरा होता है छोटा ब्रैकेट, तीसरा होता है मंझला ब्रैकेट, चौथा होता है बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद आता है ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ को हिंदी में का बोलते हैं। फिर डी का मतलब होता है डिवाइड। फिर एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। फिर ए का मतलब एडिशन। फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो दोस्तों बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है। बी का मतलब ब्रैकेट को हल करना है। सेकंड नंबर आपको ऑफ या का को हल करना है। थर्ड आपको डिवाइड को हल करना है। डिवाइड के बाद एम मल्टीप्लाई को हल करना है। मल्टीप्लाई के बाद ए एडिशन को हल करना है। एडिशन के बाद एस सब्ट्रैक्शन को हल करना है। तो दोस्तों बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हल करने वाले इसको, ठीक है ना, इस ब्रैकेट को। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करना है। देखो 3 लिखा हुआ है, 3 के बटाम कुछ नहीं है तो अपन 1 लिख सकते हैं बच्चों। 3 के बटाम कुछ नहीं है तो अपन 1 लिख सकते हैं। अब बच्चों ये बन गया भिन्न का घटाव। क्या बन गया? भिन्न का घटाव। तो भिन्न का घटाव को बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का लेते हैं एलसीएम। तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो बच्चों 2 ही आएगा। अब देखो 1 के टेबल में 2, बताओ कितनी बार आता है? 2 बार। तो लिखेंगे 2 गुणा ऊपर वाला 3 माइनस 2 के टेबल में 2, बताओ कितनी बार आता है? 1 बार। तो लिखेंगे 1 गुणा ऊपर वाला 1। समझ गए कि नहीं बच्चों? 1 के टेबल में 2 कितनी बार आता है? 2 बार। तो लिखा 2 गुणा ऊपर वाला 3 माइनस यहां से 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार, 1 गुणा 1 ऊपर वाला, ठीक है, का 3/5/7। अब देखो इसको हल करना पूरा। 2 करेगा 3 से गुणा तो आ जाएगा 6, माइनस 1 करेगा 1 से गुणा तो बच्चों कितना आ जाएगा? 1 ही आएगा। बटा में 2 है, का 3/5/7। 6 में से 1 को घटा दो तो बच्चों कितना आ जाएगा? 5/2 का 3/5/7। यहाँ तक तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको बी ब्रैकेट को हल करना है। तो बच्चों हमने ब्रैकेट को तो हल किया। सेकंड नंबर ये नियम कहता है कि आपको ऑफ या का को हल करना है। तो बच्चों इस सवाल में देखो ऑफ या का लिखा हुआ है, ध्यान से देखो यहाँ पर बच्चों का लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस का को हल करने वाले हैं। तो का मतलब क्या होता है? का मतलब दोस्तों होता है गुणा का निशान। का मतलब क्या होता है? गुणा, ठीक है। तो 5/2 का मतलब गुणा 3/5/7, ठीक है बच्चों। अब देखो ये कौन सी भिन्न है? यह है मिश्रित भिन्न। कौन सी भिन्न है? मिश्रित भिन्न है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मिश्रित भिन्न को प्यारे स्टूडेंट सरल भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। 3/5/7 एक मिश्रित भिन्न है, इसको सरल भिन्न में पहले बदलेंगे। बटा में कितना है? 7, तो बटा में आपको 7 ही लिखना है। अब ये 7 करेगा 3 से गुणा तो कितना आ जाएगा? 7 या 21, 21 और ऊपर वाला 5, 21 में प्लस करना है 5 को तो कितना आ जाएगा? 21 और 5 26 होता है। तो कितना आ रहा है प्यारे दोस्तों? 26/7 आ रहा है। समझ गए कि नहीं आप? देखो बटा में कितना है? 7, तो आपको भी यहाँ पर बटा में 7 ही आपको लिखना है। अब ये 7 करेगा 3 से गुणा तो 7 का टेबल आपको 3 बार बोलना है तो कितना आता है? 7 या 21 आता है। 21
और ऊपर कितना है 5, तो 21 में प्लस करना है 5 को, तो कितना आ जाएगा 26/7। यहाँ तक बच्चों आप समझ गए कि नहीं? ठीक है ना। अब देखो 5/2 गुणा इस मिश्रित भिन्न को प्यारे दोस्तों हमने सरल भिन्न में बदला, कितना आ गया 26/7 आ गया। ठीक है, देखो 2 से 26 कट रहा है, कितनी बार कटेगा? 2 का भाग 26 में 2, तो 2 का भाग पहले 2 में 2 कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 2 का भाग 6 में 2 कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो यहाँ पर क्या बचा 5 गुणा ऊपर 13 बटा में कितना 7। अब 13 करेगा 5 से गुणा तो कितना आता है? देखो 13 करेगा 5 से गुणा तो 5 या 15, 15 का 5 हासिल 1, 5 से कम 5, 5 और 6 तो आ रहा है 65/7। आंसर कितना आ रहा है? 65/7 आ रहा है। तो दोस्तों एक और सवाल लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल लेते हैं 4/1/2 का 3/3/5, ये सवाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम किसको हल करने वाले हैं? इस ब्रैकेट को बच्चों। ठीक है, बोर्ड मास के अनुसार यहाँ पर हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को बच्चों हल करेंगे। ठीक है, तो देखो 4 लिखा हुआ है, 4 के बटा में कुछ नहीं है तो अपन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 के बटा में कुछ नहीं है तो अपन 1 लिख सकते हैं। तो 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब 1 के टेबल में 2 बताओ कितनी बार आता है? 1 के टेबल में 2 कितनी बार आता है? 2 बार। तो लिखेंगे 2 गुणा ऊपर वाला 4 माइनस 2 के टेबल में 2 कितनी बार आता है? 1 बार। तो लिखेंगे 1 गुणा ऊपर वाला 1। यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ गया। अब 1 के टेबल में 2 कितनी बार आता है? 2 बार गुणा ऊपर वाला 4 माइनस यहाँ से 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार गुणा ऊपर वाला 1 का 3/3/5। अब देखो 2 करेगा 4 से गुणा तो आ जाएगा 8 माइनस 1 करेगा 1 से गुणा तो आ जाएगा 1 बटा में कितना है 2 का 3/3/5। अब 8 में से 1 को घटा दो तो आ जाएगा 7/2 का 3/3/5। अब बच्चों किसको हल करना है? ब्रैकेट के बाद किसको हल करते हैं? ऑफ या का को? तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम का को इसको हल करने वाले, का वाले को। ठीक है, अब इस का को हल करेंगे तो देखो 7/2 का मतलब बच्चों क्या होता है? गुणा का निशान होता है। अब ये है मिश्रित भिन्न, इस मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलना है? देखो बटा में कितना है 5, तो आपको भी बटा में 5 ही लिखना है। अब ये 5 करेगा इस 3 से गुणा तो कितना आ जाएगा 15, 15 और ऊपर कितना है 3, तो 15 में 3 को जोड़ना कितना आ जाएगा 16, 17, 18। ठीक है ना बच्चों, समझ गए कि नहीं? 5 करेगा 3 से गुणा 15, 15 और 3 18 होता है, बटा में 5 है। देखो 2 से 18 कट रहा है, 2 के टेबल में 18 आता है या फिर 2 का भाग 18 में 2, तो कितनी बार जाएगा 9 बार। क्या बचा 7 गुणा 9 बटा 5। 7 करेगा 9 से गुणा तो कितना आ जाएगा 7 9 63 बटा 5। आंसर कितना आ रहा है 63/5 बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। तो अब दोस्तों आपको हम होमवर्क देते हैं। तो आपका होमवर्क है बच्चों 3/1/3 का 3/3/4, ये बच्चों आपका होमवर्क है। ठीक है, और इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट में बच्चों जरूर बताना है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सबको दिल से प्यारे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।